इन्वेस्ट कोई और करे और मुनाफा हमें मिले, बात गले से नहीं उतर रही ना? नहीं। रुको समझाती हूँ। आज हम एक ऐसी ही कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज पैरासाइट मार्केटिंग और हाईजैकिंग अनदर एडवाइजर्स कैंपेन। मतलब कि इन्वेस्ट कोई और करेगा और मुनाफा हमें होगा। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। जी हाँ, दूसरी ब्रांड के एडवर्टाइजिंग कैंपेन का क्रिएटिव वे में यूज करके अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना, उसको एम्बुश मार्केटिंग कहते हैं। आपने इस तरह के बिलबोर्ड्स तो देखे होंगे, राइट? अगर हाँ, तो आपको आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो इसी के बारे में है। चैप्टर 1, व्हाट इज एम्बुश मार्केटिंग? एम्बुश मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें एक कंपनी कोशिश करती है कि वो किसी भी इवेंट से जुड़े बिना अपने आप को जोड़ दे, बिना किसी ऑफिशियल पार्टनरशिप या स्पॉन्सरशिप फीस दिए। अक्सर क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग या प्रमोशंस के थ्रू ये स्ट्रेटजी इवेंट से जुड़े हुए लोगों से इंप्रेशन क्रिएट करने की ट्राई करती है, लेकिन ये लीगल मामले में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स और ऑफिशियल स्पॉन्सर्स अपने राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायोलेशन मान सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी स्टार्ट कब और किसने की, चलिए जानते हैं। चैप्टर 2, हिस्ट्री ऑफ एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग ये नाम 1980s में अमेरिकन एक्सप्रेस के मार्केटिंग मैनेजर जेरी बेल्स ने दिया था। इन 1984 ड्यूरिंग लॉस एंजलिस ओलंपिक्स कोडक कंपनी ने इसका बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया था, जबकि वो उस इवेंट का ऑफिशियल पार्टनर भी नहीं था। इसके बाद से इस स्ट्रेटेजी का यूज बहुत ही वाइडली होने लगा। एक और फेमस एग्जांपल 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स था, जिसमें आज की फुटवेयर की सबसे बड़ी ब्रांड में से एक नाइकी ने इस टर्म का यूज किया था। Where Nike was not a partner of events, लेकिन उनके एड से ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि वो इस इवेंट से जुड़े हुए हैं, और तब से लेके आज तक इस स्ट्रेटेजी का यूज सभी जगह देखने को मिलता है। लेकिन क्यों ये स्ट्रेटेजी का हमें यूज करना चाहिए? क्यों ये दिन ब दिन वाइडली यूज होती जा रही है? चलिए समझते हैं। चैप्टर 3, Why we have to use ambush marketing? जी हाँ, एम्बुश मार्केटिंग का यूज करके बिना बड़े स्पॉन्सरशिप फीस दिए इवेंट से जुड़े हुए ब्रांड्स को एक्सपोजर मिल सकता है। एम्बुश मार्केटिंग के कई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 4, एडवांटेजेस ऑफ एम्बुश मार्केटिंग। कंपनीज यूज एम्बुश मार्केटिंग फॉर वेरियस रीजन। उसमें से फर्स्ट वन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बड़े बड़े इवेंट में एडवर्टाइजिंग करने के लिए हाई अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन एम्बुश मार्केटिंग से आप बिना किसी हाई कॉस्ट पे किए बड़े इवेंट्स के ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सेकेंड, विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर। बड़े इवेंट्स इंपोर्टेंट ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये ट्रैफिक हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ब्लिसफुल हो सकती है, और एम्बुश मार्केटिंग हमें वो ऑडियंस प्रोवाइड करता है। थर्ड, कॉम्पिटिटिव एज। कंपनीज कैन गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर देयर राइवल्स who have invested in official sponsorship. Fourth one is flexibility and agility. एम्बुश मार्केटिंग में कंपनीज को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं होती, जबकि ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप में होती है। इससे कंपनीज को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और वो जल्दी से मार्केटिंग वेलोसिटी एडेप्ट कर सकती है, ताकि जब मौका आए तब तुरंत उसका फायदा उठा सके। फिफ्थ, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब कंपनीज एम्बुश मार्केटिंग करते हैं तब उन्हें कुछ हटके सोचना पड़ता है, और अपनी मार्केटिंग तरीकों में कुछ क्रिएटिविटी और नए विचार लाने होते हैं, जिससे वो बिना किसी रूल्स को तोड़े और ऑफिशियल स्पॉन्सर के राइट्स को नुकसान पहुंचाए बिना अटेंशन को गेन कर सके। 6, चैलेंजिंग द नॉर्म। कुछ कंपनीज एम्बुश मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स की डोमिनेंस को चैलेंज करे, या फिर ऑफिशियल स्पॉन्सर्स की एक्सक्लूसिव राइट्स को चैलेंज करे। इससे दिखाते हैं कि कभी-कभी नए मार्केटिंग तरीके पुराने स्पॉन्सरशिप से बेहतर हो सकते हैं। एम्बुश मार्केटिंग के जितने एडवांटेजेस है, सामने उतने डिसएडवांटेजेस भी है। चैप्टर 5, डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्बुश मार्केटिंग। फर्स्ट वन है लीगल इश्यू। कभी-कभी ये लीगल डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है, जैसे कि ट्रेडमार्क्स या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के रूल्स को तोड़ना। सेकेंड वन इज नेगेटिव परसेप्शन। लोगों में गलत इंप्रेशन भी पैदा हो सकती है, जो कि कंपनी के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट विद ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के साथ तकरार भी हो सकती है, जिससे बिजनेस रिलेशनशिप्स बिगड़ने के चांसेस भी है। फोर्थ वन इज इवेंट ऑर्गेनाइजर्स रिएक्शन। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और एम्बुश मार्केटिंग को रोकने के लिए और ज्यादा रेगुलेशन भी ला सकते हैं। चैप्टर 6, टाइप्स ऑफ एम्बुश मार्केटिंग। फर्स्ट, डायरेक्ट एम्बुश। कंपनीज सीधा इवेंट से अपने आप को जोड़ते हैं बिना किसी ऑफिशियल स्पॉन्सर के। इसमें विजिबल एडवर्टाइजिंग या इवेंट के आसपास प्रमोशन शामिल हो सकते हैं। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट एम्बुश। सीधे इवेंट को रिफर ना करके कंपनीज एड्स या कैंपेन क्रिएट करते हैं जो इनडायरेक्टली इवेंट को रिफर करते हैं। थर्ड, होटल एम्बुश।
यहाँ कंपनीज इवेंट में शामिल किसी टीम या व्यक्ति को मार्केटिंग से जोड़ते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। फोर्थ, वैल्यू बेस्ड एम्बुश। कंपनीज अपनी मार्केटिंग को इवेंट के वैल्यूज या थीम्स के साथ अलाइन करते हैं बिना डायरेक्ट मेंशन किए। ये टेक्निक इवेंट के सेंटिमेंट्स को टैप करने का एम रखती है बिना डायरेक्ट लिंक शो किए। चैप्टर 7, एग्जांपल ऑफ एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग करने के बड़े अच्छे तरीके हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किया जाता है। जैसे कि कोका कोला और पेप्सी की बात करें तो कोका कोला के ऑफिस बोर्ड पे लिखा था 2nd फ्लोर, मतलब कि कोका कोला 2nd फ्लोर पे मिलती है। तो नीचे पेप्सी वालों ने लिख दिया पेप्सी एवरीवेयर, मतलब कि कोका कोला सिर्फ 2nd फ्लोर पर मिलती है और पेप्सी हर जगह। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता होगा शायद आईफोन 6 निकला था, तब कई लोगों ने कंप्लेन की थी कि ये पीछे के पॉकेट में रखने से बेंड हो जाता है। तो सैमसंग वालों ने अपने नए मॉडल के टैगलाइन में बड़े ही क्रिएटिव तरीके से डाल दिया कि कर्व नॉट बेंड। एलजी वालों ने भी बोला कि हमारा फोन बेंड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि एप्पल के अगेंस्ट बोला, लेकिन उनको उससे अच्छा दिखाने का मौका मिल गया इस टाइप की मार्केटिंग से। और क्रिकेट ने भी कहा वी डोंट बेंड वी ब्रेक। एक और एग्जांपल लेते हैं। इंडिगो जो एक एयरवे कंपनी है, वहाँ एक ग्राउंड मैन ने एक बुढ़े आदमी को एयरपोर्ट पे ही पीट दिया था। तो जेट एयरवेज वालों ने अपनी टैगलाइन में लिख दिया वी बीट आवर कॉम्पिटिशन नॉट यू। और एयर इंडिया ने लिख दिया अनबीटेबल सर्विस, जिसमें बीट वर्ड को अलग से हाईलाइट किया था। तो इसमें बिना इंडिगो का नाम लिए लोगों ने बहुत ही रोस्ट और कम्पीट किया। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एम्बुश मार्केटिंग क्या है और कैसे होती है। बिना कोई ज्यादा खर्चा या टाइम बिगाड़े आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप कब अपने बिजनेस में एम्बुश मार्केटिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो, और अगर आपको कोई रिसेंट टाइम में फ्रेश एग्जांपल के बारे में पता है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or would like to share your business growth experience, please comment down below. Until next time, keep growing.